यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको आउटडेटेड बता रहे हैं। जैसे हमसे जो बड़ी जनरेशन है, हाँ, पहले वाली जेन जी से पहले वाली जो जनरेशन है उसको आउटडेटेड कहना है, क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ साथ नहीं सीखा। वो ये इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब भी अब सीखने लगे हैं, क्योंकि उनके होने की तो लड़कियां ऐसा नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में पीछे रह रही हैं। आर्मी हो चाहे कुछ भी हो, लड़कियां बराबर हैं और किसी क्षेत्र में तो आगे हैं लड़कों से। टाइम भी बचाता है काफ़ी चीज़ों में, और बहुत चीज़ों में ये एक साथ में चलने वाला टूल है कि जैसे मीडिया है तो मीडिया में कंटेंट क्रिएटर हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, एडिटिंग है, ग्राफिक्स है, तो इन सब में काफ़ी मदद करता है। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह सामता, आप देख रहे हैं झरोका पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं चैतन्या चौधरी, जो आज एआई और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही हैं। और हम जो बात करेंगे आज बात करेंगे उस तकनीकी की जो भविष्य बदल रहा है, और आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो आने वाले भविष्य में नौकरी खास रहा है, या फिर हम बात करेंगे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण नौकरी या सरकारी नौकरी जैसे हमें लगता है, तो क्या संदर्भ रहने वाला है। उन सभी टॉपिकों पर हम आज बातचीत करेंगे। तो एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी आप पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चैतन्या चौधरी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अच्छा, मेरा सबसे पहला परिचय के संदर्भ में पहला प्रश्न ही है कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप संक्षिप्त में परिचय बताएं। नमस्कार, मेरा नाम चैतन्या चौधरी है और मैं ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी फाउंडेशन की तैयारी कर रही हूँ। पेरेंट्स जो है वो गवर्नमेंट टीचर हैं और मेरी एक छोटी बहन है। अच्छा, तो आपने जो ये एआई और टेक्नोलॉजी वाली पढ़ाई करने की बात आई, तो ये आपको सबसे पहले, और आजकल की लड़कियां किसी और मॉडलिंग वाले क्षेत्र में जाती हैं, आपने इस एआई फील्ड को कैसे चुना और कैसे इसमें इंटरेस्ट आया आपका? रही बात लड़की आगे है, लेकिन आपको मेरा प्रश्न ये भी है कि आपको ये एआई वाला और टेक्नोलॉजी वाला फील्ड कैसे चुनने को मिला, या आपके खुद के इंटरेस्ट था उसमें? एआई में इंटरेस्ट भी था और ये काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहा था, और काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे, तो इनके साथ चलना ज़्यादा बेहतर लगा। अच्छा, जैसे सामान्य लोग होते हैं तो एआई को समझ नहीं पाते, तो एआई की क्या परिभाषा लें अपन, क्या होता है? हाँ, सामान्य तौर पे एआई जो है एक मशीनरी टूल है और काफ़ी हेल्पफुल है, तो इसको साथ साथ में सीखना चाहिए। मतलब ऐसी तकनीकी है, इससे सहूलियत क्या होती है? मशीनों उपकरण है ये एआई, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं इंटरनेट पे, तो वहाँ पर भी इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है एआई का। अच्छा, आज के युग में एआई कौन कौन से जो फील्ड हैं उसमें उपयोगी साबित हो रहा है? एआई एजुकेशन में काफ़ी हेल्पफुल है, नोट्स वगैरह बन जाते हैं और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी इजी रहता है, और जहाँ वो ह्यूमन एरर है, वो जहाँ इंसानों से गलतियाँ हो जाती है, वहाँ एआई 99.99% उसको कम करता है। हाँ। तो मेडिकल क्षेत्र में आपने थोड़ी पढ़ाई की है? हाँ जी। तो उसमें भी कहीं प्रयोग देखने को मिलता है, मेडिकल क्षेत्र या आर्मी सेना वगैरह, कहाँ पर? हाँ, मेडिकल में भी उसका काफ़ी रोल है। जैसे लेज़र ऑपरेशंस हो रहे हैं, पहले इंसानों द्वारा ऑपरेशन किए जाते थे, जो हाथों से टांके वाले ऑपरेशन होते थे, अब वो लेज़र से हो जाते हैं। और डायग्नोसिस में भी काफ़ी हेल्पफुल है, बायोप्सी वगैरह में, इन सब में भी काफ़ी काम आता है। और आज वो अभी थोड़े टाइम पहले ये केस हुआ था कि एक फॉरेनर थी, उसको कुछ कहीं पे पेन हो रहा था बॉडी में, तो उसने एआई से पूछा। वो अपने टाइम पास के लिए एआई से बात करती थी क्योंकि वो अकेली रहती थी। तो उसने उससे बात करी, तो उसने उसको बताया कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, तो उसने बोला अच्छे से बताओ। तो उसने पूरी उसको एग्जैक्ट डिटेल बताई कि मुझे ये इशू है। तो फिर एआई ने उसको बोला कि बिना किसी देरी के आप हॉस्पिटल जाओ, एम्बुलेंस को कॉल करो। तो उसने पहले इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं, एआई ये कह रहा है, पर उसने 3 बार दोबारा वही चीज़ रिपीट करी कि बिना 1 सेकंड भी गवाए एम्बुलेंस को कॉल करो। फिर उसने कॉल किया, एम्बुलेंस उसको लेके गई, और फिर डॉक्टर ने बोला अगर आप आधा घंटा लेट हो जाते तो शायद आपकी डेथ हो जाती। तो ऐसे भी एआई काम आ रहा है, बहुत काम आ रहा है। एआई टूल्स को, जैसे एप्पल का मैंने फ़ोन देखा, उसमें वो असिस्टेंट के रूप में काम करता है, वो एआई ही है। हाँ, सीरी एप्पल में काम आती है। एप्पल जैसे एंड्रॉयड में गूगल असिस्टेंट है, तो एप्पल में सीरी है, सीरी उसका एप्पल का एआई है। एप्पल का एआई हाँ जी। अच्छा, आज के जो स्टूडेंट हैं वो एआई को किस तरह से देख पाते हैं और कहाँ तक उनको ऐसा प्रॉफिट हो पाता है, क्या क्या कहाँ? एआई का स्टूडेंट को प्रॉफिट है भी और नहीं भी है।
है तो है के सेंस में तो ये चीज़ है कि नोट्स बनाने में ईजी हो जाता है, बिल्कुल। पर उसी चीज़ का बच्चे गलत यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे ब्लैक बॉक्स है तो जो कोडिंग वगैरह होती है इन सब को एक तो बंदा खुद बनाएगा तो उसका दिमाग भी काम करेगा, हाथ पैर भी काम करेंगे, तो वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहेगा, लेजीनेस नहीं आएगी। और वहीं वो सोच के सो जाता है कि सुबह उठ के एआई कर लूँगा, तैयार हो जाएगी पीडीएफ। अच्छा, ये भी होता है। हाँ। वैसे बड़ी बड़ी जो रिसर्च वाले पर्सन होते हैं, पीएचडी होल्डर, वो तो शायद इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर पाते हैं और उनको अच्छे से साबित भी हो पाता है। अच्छा, एआई पढ़ाई के अलावा अन्य जो कार्य हैं उनको भी आसान करता है। जैसे एक मूवी आई थी रोबोट, हाँ जी, आपने देखी है? हाँ 3 पार्ट आ गए उसके। 3 पार्ट आ गए। हाँ। तो उसमें एआई का ही प्रयोग है। थोड़ा हमारे दर्शकों को उस मूवी के बारे में संक्षेप में बताओ। उस मूवी में एआई का रोल था, जैसे चिट्टी नाम था उस रोबोट का। हाँ, चिट्टी। हाँ, रजनीकांत की मूवी थी वो। हाँ। तो उसमें उसने चिट्टी ने पहले ही ये बता दिया था, मतलब दुनिया में आने से पहले वो वार्न करना चाह रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, एआई आएगा और फ़ोन का यूज़ इतना हाई लेवल पे हो जाएगा कि इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि रोबोट ही सब कुछ कर देगा। रोबोट सब कुछ करता है। एआई को, उसको चिट्टी को बनाने वाला 2 पर्सन हैं उनमें। एक वो ब्लैक वाला, जैसे शक्तिमान में हम देखते थे अंधेरा कायम रहेगा, एक वो दूसरा है, उसका क्या नाम था? उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम हो गया देखे, पर हाँ मैं बता सकती हूँ कि भाई हाँ ऐसा कुछ हाँ। था, है ना? तो एआई का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रूपों में प्रयोग हो सकता है। हाँ जी। अच्छा, जैसे काम आसान बना देना, तो ये तो मुझे ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि सरकारी जो नौकरियां हैं, कुछ लोगों के रोजगार हैं, वो कम हो रहे हैं। क्या ये सही है? सत्य, आपकी क्या सोच है? देखा जाए तो सही भी है, पर वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो सही नहीं है, क्योंकि एलोन मस्क है तो उन्होंने एआई डेवलप किया है, वो यूएस से हैं, तो यूएस ने एआई डेवलप किया है तो वो उनके लिए प्रॉफिट है कि हमारे तो अर्निंग हो रही है उनसे और दुनिया यूज़ कर रही है, पर वो सबको पता नहीं है कि वो यूज़ करना। अगर इंडिया है तो इंडिया अभी यूज़र है एआई का, तो इसलिए वो थोड़ा सा लो है बाकी कंपैरिजन में। यूएस, फ्रांस, चाइना, इनके कंपैरिजन में इंडिया थोड़ा कम है एआई के यूज़ में। तो अगर एआई खुद डेवलप करने लग जाएगा, जैसे अभी थोड़े ही दिन पहले इंडिया ने एआई निकाला है, भारत जीपीटी और सर्वम, अभी थोड़े टाइम पहले निकला है, मोदी सरकार ने निकाला है और मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन भी किया था। और वो जो भारत जीपीटी और सर्वम है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिजिनस को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब जैसे स्वराज था तो खुद इंडिया का खुद का होना चाहिए, और अब जैसे जैसे ये आगे प्रमोट होगा वैसे वैसे शायद इंडिया भी यूएस के बराबर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी तो इंडिया के प्रति। अच्छा, इसमें एआई में भविष्य बनाने वाले जो युवा हैं, वो कहाँ तक कारगर साबित हो रहे हैं? क्या ये भविष्य बनाने का वास्तव में लगता है? भविष्य बना भी सकता है अगर उसका सही दिशा में उपयोग हो तो। जैसे अभी उसके नेगेटिव्स भी काफ़ी है, जैसे साइबर क्राइम है, फेक न्यूज़ है, और काफ़ी जो मॉडलिंग्स वगैरह वाले जो मॉडल्स हैं उनकी पिक्चर्स का भी नेगेटिव में इफेक्ट डाल रहा है वो काफ़ी जगह। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये जागरूक होना चाहिए। हाँ। अच्छा, हमारे मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में एआई कहाँ तक उपयोगी नजर आता है आपको? हाँ, पत्रकारिता के क्षेत्र में एआई काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे ग्राफिक्स हुए, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए एआई काफ़ी काम आता है, जैसे कैनवा है, एडोब प्रो है, इनमें भी एआई का काफ़ी रोल है। और कंटेंट क्रिएटर है तो एआई पे आप सर्च करके जो ट्रेंड्स में है उनको भी सर्च करके हाईलाइट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ काफ़ी ट्रेंड में है तो इसको आगे उस पर एजेंडा बना दें। और भी काफ़ी है एडिटिंग वगैरह में। बिल्कुल। अच्छा, कहीं कहीं एआई से फेक न्यूज़ भी बनाई दी जाती है। हाँ जी। तो उस संदर्भ में आपको क्या कहना है कि कहीं ना कहीं जागरूक रखें या एआई का प्रयोग सबको आना चाहिए? हाँ, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी तो उसमें ये बताया कि जो लोग एआई को बच्चे यूज़ कर रहे हैं कि इनका क्या क्या होता है, हम भी तो देखें क्या चीज़ है। हाँ, तो उस हिसाब से बिल्कुल। पहले छोटा फ़ोन आता था, फिर थोड़ा सा कीबोर्ड में ही उसमें स्क्रीन में दिखने लग गया, और अब तो पूरा ही स्क्रीन टच वाला स्क्रीन टच आ गया। और अब थोड़े यूएस में तो शायद चिप लगने लग गई है, मतलब एक चिप आती है सिम कार्ड जितनी, उसको रखो अपने पास और हाथ पे स्क्रीन पे फ़ोन दिख जाएगा, फ़ोन स्क्रीन पे दिख जाएगी, हाथ पे स्क्रीन, हाँ, प्रोजेक्टर के जैसे। कमाल है, एआई तो और भी आगे जा रहा है।
तो इंडिया में अब आने वाला है मतलब। इंडिया में हाँ कुछ सालों में आ जाएगा। और डिजिटल करेंसी भी जो आ रही है हाँ जी। और आजकल फ़ोन पे गूगल पे से आ रही हैं, तो हाँ। मेरे हिसाब से सभी दुकानदारों को एआई का प्रयोग थोड़ा थोड़ा ज़रूरी सीखना है। हाँ आजकल तो पानीपुरी वाला स्कैनर रखता है। हाँ वो भी रखते हैं। अच्छा, एआई से ये भी प्रभाव देखने को मिलता है कि गलत प्रयोग होता है, जैसे डेटा चोरी होना, हाँ जी। साइबर अटैक या फ्रॉड होना, उसके लिए कैसे सतर्क रह सकते हैं? उसके लिए गवर्नमेंट को रूल्स रेगुलेशन लाने चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का संविधान है, उसमें रिस्ट्रिक्टेड रेगुलेशंस हैं। बिल्कुल। जैसे इमरजेंसी टाइम पे कुछ कुछ राइट्स हैं जो हटा दिए जाते हैं, पर कुछ कुछ हैं जो राइट टू लाइफ है, ये परमानेंट है, ये इमरजेंसी में भी नहीं हट सकता है। बिल्कुल, आर्टिकल 21। हाँ जी। और ऐसे ही रेगुलेशंस लाने चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन लगाने चाहिए कि हाँ जो मतलब अभी वाली जनरेशन को तो आता ही है, उनसे जो सीनियर जनरेशन है उनके लिए कैंपेन्स लगवाने चाहिए। टीचर्स हैं उनको भी बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि गलत यूज़ नहीं करना है, सही यूज़ करना है। ऐसे एआई आने से शिक्षक आवश्यक होंगे कि नहीं होंगे? होंगे भी नहीं भी होंगे, ये तो हम छोटे थे तब से सुनते आ रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस, पर कोरोना के बाद ये थोड़ा ज़्यादा प्रमोट हो गया क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। बिल्कुल। पर जो ऑफलाइन में हो सकता है वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसे कौन सी विशेषता है जो हम खुद पढ़ रहे हैं, एक फ़ोन से पढ़ते हैं, एक टीचर 10 बार समझा देता है। अच्छा, असर आता है। फ़ोन तो एक ही भाषा में इस चीज समझा का सकता ज्यादा है। प्रभाव रहता है। हाँ जी। अच्छा, एक मोरलिटी के मामले में भी एआई पीछे रह जाता है या शिक्षक से आगे निकल जाता है? एआई इंसानों ने ही बनाया है, तो एआई में मोरल वैल्यूज नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, उसको जैसे इंसान कहेगा वैसे करेगा। जैसी कमांड दोगे हाँ जी। वैसा कार्य करेगा। हाँ जी। अच्छा, एआई को सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ऐसे कौन सी जरूरी बातें हैं कि सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए? ये तो वही है, सरकारी नियम बनाने ही बनाने पड़ेंगे। हाँ जी। और आज एआई आगे इतना बढ़ चुका है कि पीछे कदम नहीं रखेगा और आगे हर लोगों को ये एआई की आवश्यकता महसूस है और पता होनी भी चाहिए। अच्छा, आने वाले 10 वर्षों में आप एआई का जो क्षेत्र है, फील्ड है, वो कहाँ पर आपको नजर आता है? आने वाले 10 साल तो काफ़ी आगे हो गए। आने वाले 5 साल में एआई का इतना खतरनाक असर दिखेगा कि हर घर में एआई होगा। एलेक्सा आज भी काफ़ी घरों में है, हर घर में एलेक्सा आएगा। स्मार्ट घर बन जाएंगे स्मार्टफोन की जगह। तो स्मार्ट घर ही बनेंगे या स्कूल या फिर स्कूल्स तो अभी भी स्मार्ट बन चुके हैं, लगभग सारे स्कूल बन गए। बिल्कुल, अभी सरकारी स्कूलें नहीं बन पाई इतनी। उनमें वो तो सरकार की वजह से नहीं बन पाई, करप्शन होता है। हाँ, लेकिन आगे बनना चाहिए था, है ना, सिस्टम में सुधार हो और बनने की बातें आती बनना चाहिए, पर नहीं भी बनना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही राजस्थान पत्रिका, उसमें न्यूज़ आई थी कि जो जेनजी जनरेशन है उसकी इंटेलिजेंस उसके सीनियर जनरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर स्क्रीन ऐसे यूज होती रही तो वो अल्फा जनरेशन आएगी, उसमें और कम हो जाएगी। आप ये बताओ कि जैसे एआई जो है, आप उसका प्रयोग करें, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, तो आप एक लड़की होकर इस फील्ड में आ रही हैं, टेक्नोलॉजी वाले में, तो आपसे और भी लड़कियां प्रभावित होंगी, उन पर प्रभाव पड़ेगा, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे, क्या देखना चाहोगे? एआई यूज करो, पर एक लिमिट होती है, उस लिमिट में रह के यूज करो और गलत यूज नहीं करना है। अच्छा, आप इस फील्ड में आके बिल्कुल संतुष्ट हैं? एआई वाले फील्ड में संतुष्ट हैं क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है, सबके साथ चल रहे हैं। अच्छा, तो आगे जो भविष्य में या हमारे जो दर्शक हैं, युवा पीढ़ियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि इस डिजिटल युग से जुड़ना चाहिए? डिजिटल युग से जुड़ो, उसके साथ चलो और उसका गलत यूज करने की जगह उसको सीखो और उसके हिसाब से चलो। बिल्कुल। एक लास्ट अंतिम चरणों में है, तो 1% ये बताओ कि आप एआई के लिए एक लाइन बहुत अच्छी सी बताओ, एआई क्या है? एआई एक मशीन है और ये भविष्य नहीं है, पर भविष्य सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। हाँ जी। और वर्तमान समय की सबसे बड़ी ताकत भी नजर आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल, ये था। तो अंत में हम पॉडकास्ट में इसी बातचीतों को लेकर आगे और बातचीत करते आएंगे। आज इस चैनल पर आपको हमारे साथ जो चैतन्य चौधरी हैं, उन्होंने बातचीत की है। अगर हमारा चैनल पे ये बातचीत करना आपको औचित्यपूर्ण लगता है, आपके फ़ायदेमंद है, तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।